नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने एक्स पार्टनर को रिग्रेट कैसे कराएं, वो भी बिना उसको एक भी कॉल या मैसेज किए या फिर उसके बिना पीछे भागे। देखो मेरे तो जब भी यूँ तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे तो तुम्हारे हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि तुम उसको कॉल मैसेज करके समझाने की कोशिश करते हो, उससे बात करने की कोशिश करते हो ताकि रिलेशनशिप पहले की जैसा हो जाए। लेकिन रिलेशनशिप पहले की तरह होता नहीं है, और भी ज़्यादा तुम्हारा खराब होता चला जाता है, क्योंकि सामने वाला एक्स पार्टनर बिल्कुल चाह नहीं रहा होता है कि तुम उससे बात करो, वो तुमसे बात करे, और उसे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है तुम्हारे साथ। तुम पुरानी बातों को रिपीट करते हो, पहले की जैसी चीज़ें चाहते हो, पहले की तरह इंसान चाहते हो कि तुम्हें अटेंशन दे, पहले के तरीके से रहे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन वो सामने वाला इंसान ठीक इसके विपरीत सोचता है। उसको भैया आज़ादी चाहिए होती है, उसको रिलेशनशिप में भार लगने लगा होता है। भले ही वो इंसान कितना भी तुम्हारे पीछे पहले भागता हो, पुरानी बातें छोड़ दो, अभी चीज़ें अभी तुरंत पे आती है। अभी उस इंसान का रवैया, एटीट्यूड एकदम बदल गया। तुम हो सकता है एक दो बार उससे बोलते भी होगे कि पहले तो तुम बहुत पीछे आते थे, पहले तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। हो सकता है तुमने कॉल रिकॉर्डिंग उसको भेजी हो पुरानी बातों की, तुमने स्क्रीनशॉट भेजे हो जिसमें वो इंसान तुमसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो, लेकिन अब वो इंसान के पास उल्टे सीधे रिप्लाई होते हैं। वो इंसान बोलता है पहले जो था ठीक था, लेकिन अब हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना। और तुम वहाँ पे तुम अपने आप को पावरलेस फील करते हो, तुम कुछ नहीं कर पाते। ऐसे केस में बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर बहस होती है, झगड़े होते हैं, अंत में उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है, पीछे तुम्हें ही जाना पड़ता है। तुम्हारे हाथ में फिर तो बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है। तो ऐसे केस में मेरे दोस्तों समझ नहीं आ रहा होता तुम क्या करो। तो ऐसे केस में मेरे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ तीन प्रैक्टिकल चीजें जिससे तुम अपने एक्स पार्टनर को रिग्रेट करा सकते हो, उसकी गलती का एहसास उसे दिला सकते हो, वो भी बिना उसको कोई कॉल मैसेज किए। तो क्या है वो तीन प्रैक्टिकल स्टेप, जानते हैं इस आगे के इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त वाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हर बार ब्रेकअप के बाद दो लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक होता है जो ओवरथिंक करता है, कॉल मैसेज करता है, और दूसरा है जो चुप रहकर अपनी लाइफ रिबिल्ड करता है। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, अगर सामने वाले ने तुमसे ब्रेकअप किया है तो वो इंसान मजे में रहता है, ठीक है, वो इंसान दुखी नहीं है। तुमको लग रहा होगा कि वो इंसान भी बैठ के सोचता होगा ब्रेकअप कर लिया, सब कुछ बहुत बढ़िया था। नहीं मेरे दोस्त, वो बिल्कुल विपरीत सोचता है, तुम्हारे विपरीत सोचता है। तुमको दिन भर याद आती है, उसको तुम्हारी जरा से भी नहीं याद आती है। तुम्हारे लिए रिलेशनशिप आज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए रिलेशनशिप ही सबसे फालतू की चीज़ है। उसको ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप में आके फंस गया था, बहुत बढ़िया उसको लग रहा है कि अब उसने ब्रेकअप कर लिया, अब वो उस चीज़ से आज़ाद हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादी उसको हमेशा अच्छी लगेगी। वो अभी है, अभी के लिए है सारी चीज़ें। अभी उसको लग रहा है वो तुम्हारे बिना रह लेगा, तुम्हारे तुम्हारे बिना वो काट लेगा, तुम्हारे बिना उसका जीवन बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शुरुआत में भी नई नई आज़ादी है, उसको सब कुछ बढ़िया लग रहा है। अभी तुम्हारे कॉल मैसेज नहीं जा रहा है, उसको बहुत सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन जब तुम अपने आप को बैक ऑफ करोगे, जब तुम अपने कदम पीछे हटोगे, कि स्टेप बैक करोगे, तब उसको समझ में आने वाला है। सबसे पहला स्टेप है कि भैया साइलेंस, ठीक है। साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है। मतलब बहुत सारी जीवन में चीज़ होती है जिनको तुम बहस करके चिल्ला के सॉल्व नहीं कर सकते हो। उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है साइलेंस। एक चीज़ समझो मेरे दोस्त, तुम्हारे एक्स पार्टनर को भी आदत पड़ गई है कि तुम उसके पीछे भागो, उससे रिक्वेस्ट करो, उसको 100 बार लगे हुए जाओ, क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं। वो जैसा करेगा तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जिस तरीके से तुमको रखेगा तुम्हें रहना पड़ेगा। जब जब वो इंसान चाहेगा बात करना, वो तुमसे बात कर सकता है, और तुम हमेशा उसके लिए रेडी रहोगे। अगर वो 2 साल बाद भी आता है तो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हंसते हंसते चले जाओगे। ये गलतफहमी उस इंसान के दिमाग में बैठ गई है, और इसी गलतफहमी की वजह से वो तुमसे दूर अलग रह पा रहा है। तभी वो इंसान इस तरीके से रह पा रहा है, तभी उसको तुम्हें याद नहीं आ रही। याद इसलिए नहीं आ रही कि उसको याद नहीं आती, क्योंकि उसे पता तुम कहीं जा नहीं रहे हो, कहीं तुम जाओगे नहीं, तुम उसी को प्यार करोगे। और कल को उसका मूड घूमा और उसका मन हुआ कि उसको तुमसे बात करनी है आधा घंटा, तो कर ले जाएगा। मूड हुआ 2 घंटा तो कर ले जाएगा। अगर उसको मिलने का मन हुआ तो तुमसे मिल भी लेगा, तुम बहुत हंसते हंसते रेडी हो। मतलब उसके सारे काम आसान है, तो वो जो चाहेगा कर लेगा, वो जो उसका जितना चाहेगा मन करेगा बात कर लेगा। लेकिन तुम्हारे हाथ में वही चीज़ नहीं है। वो जो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहेगा, तुम सब कुछ बोलने को लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारे मन का एक भी शब्द उससे नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ इस वजह से। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, शांत रहना है, अपनी साइलेंस का पावर दिखाना है, शांत रहना है। शांत अगर तुम रहते हो, उसकी कोई बात पर रिएक्ट नहीं करते हो, तुम्हारा 50% काम यही हो जाएगा। सारा काम पता है तुम्हारा कैसे बिगड़ जाता है मेरे दोस्त, सिर्फ बहस करने से, सिर्फ उसकी बात सिर्फ रिएक्ट करने से। क्योंकि तुम उसकी बातों पर रिएक्ट कर देते हो। अगर उसने कहा भैया मुझे नहीं बात करनी है, कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ, ओके लिख दो, ठीक है भाई नहीं बात करनी है तो कोई बात नहीं। इतने से ही उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। आखिर ऐसा तुमको क्या हो गया कि भाई तुम ओके लिख के भेज रहे हो, ऐसा क्या तुमको हो गया कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहाँ उसको पता चलेगा तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ तुम्हें समझने की जरूरत है। तो अगर मेरे दोस्त तुम उस इंसान को ये फील कराने में कामयाब हो गए कि अब तुम अकेले खुश रह सकते हो, अब तुम मूव ऑन कर रहे हो, तुम अपने आप से प्यार कर रहे हो, तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब तुम उसको भी ना बोल सकते हो, अब तुम्हें भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तब मेरे दोस्त उस दिन से अगर तुम उसके मन में
तुम्हारे सारे थॉट्स दौड़ने लग जाएंगे, जैसे तुम्हारे मन में दौड़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, तुम्हें डर भी लग रहा है, तुम्हें इस चीज़ की चिंता भी हो रही है कि भैया आपसे कुछ बनाए जैसा पहले ऐसा होगा कि नहीं, किसी और के साथ वो इंसान जाकर सेट हो जाए, कहीं वो इंसान बहुत जल्दी मूव ऑन कैसे कर गया। तुम्हें हर चीज़ पे तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारे मन में 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे तुम्हारे मन में ये बातें चल रही हैं। तो इस वजह से तुम परेशान हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, अपनी साइलेंस का मेरे दोस्त पावर दिखाना है। अगर तुम शांत रहते हो, तुम देख लेना, तुम्हें तुरंत फर्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त इसमें तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइलेंट रहना भी ऐसे केस में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम चाहते ना चाहते भी उस इंसान को कॉल मैसेज कर जाते हो, उस इंसान को कुछ ना कुछ बोल जाते हो, क्योंकि बिना बोले तुम्हें मेरे दोस्त चैन नहीं पड़ता है। तुम्हें थोड़ा सा तुम्हें कंट्रोल करना है, और अगर मेरे दोस्त तुम इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, अपने आप को संभाल लेंगे, तो तुम खुद अपने आप में पावर फील करोगे। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है अपने एक्सपर्टर को रिग्रेट कराने का। अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम करने का मतलब है तुमने अभी तक सबको दिया, सबको पूछा, अपने आप को तुमने नहीं पूछा। तुम थोड़ा सा अपने आप से, अगर तुमने प्यार करना शुरू कर दिया, मतलब थोड़ा सा अपने आप को तुमने आधा घंटा देना शुरू कर दिया पूरे दिन में 24 घंटे में, तो मेरे दोस्त वो चीज़ तुम्हारे कॉन्फिडेंस के अंदर दिखेगी, और जहाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तुम अलग ही चमकोगे मेरे दोस्त। अलग ही तुम्हारे बात में चेंजेस आएगा, अलग ही तुम्हारे चेहरे पे चेंजेस आएंगे। इसकी वजह से तुम बेटर फील करोगे, तुम्हें साथ में ये चीज़ लगने लगेगी कि हाँ भाई तुम्हें उस इंसान की इतनी ज़रूरत नहीं है, और साथ में ये भी तुमको फील होने लगेगा कि आखिर उस इंसान को सबक कैसे सिखाना है, साथ में कैसे उस इंसान से डील करना है, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी तुमको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि उस इंसान के साथ डील कैसे करना है। तुम्हें ये तक नहीं समझ में आ रहा है ये सब कुछ ऐसे हो कैसे गया, आखिर इंसान इतना कैसे बदल गया। तुम्हारे पास खुद इतने सारे आंसर सवाल है, ये इसलिए तुम नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम जमीन पे आ गया। कॉन्फिडेंस जमीन पे कैसे आ गया? उसने तुमसे ब्रेकअप किया, उनको मना किया, तुमको वो इंसान तरफ्ता छोड़ के चला गया, तुमने कितना भी इसको समझाया लेकिन वो इंसान समझा नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस सारा नीचे आ गया है मेरे दोस्त। तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, खुद को रिबिल्ड करना है। तुम काम करके अपने आप को समय देगी, तुम अपने आप को रिबिल्ड कर सकते हो। अगर तुमने अपने आप को सिर्फ आधा घंटा देना शुरू कर दिया, आधा घंटा अपने को देने का मतलब है आधे घंटे में तुम्हें अपने पसंद के काम करने हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, तुम्हें यादें आ रही होंगी, तुम्हें पुरानी बातें फ्लैशबैक कर रही होंगी, लेकिन तुम्हें उन सबको असाइड करके तुम्हें अपने लिए काम करना है। वो काम करना है जो तुम रिलेशनशिप से पहले करते आए थे। जो हर काम, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ काम होता है जिन्हें करके इंसान को खुशी मिलती है, तुम्हें वो करना है। तो ये चीज़ तुम करोगे तो तुम्हारे ये सारी चीज़ें तुम्हारे पर्सनैलिटी में दिखेंगी, जिससे उस इंसान को रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा। साथ ही बढ़ते तीसरे एवं लास्ट प्रैक्टिकल स्टेप में, जो कि है कि अपने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करना है, रिलेशनशिप से व्रत ले लेना है। अगर तुम अपने रिलेशनशिप में व्रत ले लेते हो, व्रत लेने का मतलब है कि भाई रिलेशनशिप की कोई बात नहीं करनी। जैसे मान लो तुम्हारे फ्रेंड से पूछ रहे हैं भाई तुम्हारा गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तुम्हें सीधा बोल देना है कि भाई अब हम लोग साथ में नहीं है और तुम बढ़िया फील कर रहे हो, यू आर गुड, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम जीवन में आगे बढ़ चुके हो। तो वहीं से कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज़ दाएं बाएं में सर्च नहीं करनी है रिलेशनशिप के बारे में, कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड बात नहीं करनी है, कोई भी चीज़ें जाननी नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं करना है, सामने वाले को स्टॉक नहीं करना है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मूवी नहीं देखनी, कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखनी, कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनने। मतलब रिलेशनशिप से व्रत रख लेना है मेरे दोस्त। अगर तुम रिलेशनशिप वाले कंटेंट से अगर बचते हो तो मेरे दोस्त इससे तुम्हारी रिकवरी 2 गुनी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रिकॉल नहीं आएगा। क्योंकि तुम अगर देखोगे तुम अपने आप को रिलेट करोगे, तुम कोई रोमांटिक मूवी देखोगे तुम रिलेट करने लग जाओगे, अपने आप को रिलेट करने लग जाओगे, तुम्हें इस चीज़ का अफसोस होने लगेगा कि भाई तुम्हारा भी एक अच्छा खासा रिलेशनशिप था, कैसे टूट गया। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त में नहीं करनी है। तो ये थे 3 प्रैक्टिकल स्टेप जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके एक्सपर्टर को रिग्रेट होगा, वो भी बिना एक कॉल मैसेज किए। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करके अपने ऊपर काम करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रेस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले अगर कोई री अट्रैक्ट होगा तो होगा तुम्हारा एक्सपर्ट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज